नमस्कार। यूएसटी न्यूज़ पर सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं वह राज्य है बिहार। चूँकि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी चुनावी सरगर्मी तेज है और बिहार में चुनाव के पहले एक राजनीतिक दल का उदय हुआ है जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। जैसा कि सर्वविदित है, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा करके बिहार के गांवों में छुपे हुए प्रतिभा की खोज कर रहे थे। जी हाँ, वो कहीं न कहीं बिहार के गांव में सभी जातियों में जो होनहार व्यक्तित्व है, प्रतिभाशाली है, उस पर उनकी नज़र थी। आमतौर पर कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद, लोजपा, वीआईपी आदि पार्टियों ने सोचा कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा अन्य पार्टियों की तरह स्वार्थ को लेकर है। वो अपनी राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत वो पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा के साथ ही उनके दिए गए बयानों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से राजनीति में आए हैं। राजनीति में आना, पदयात्रा करना, बिहार के गांवों में छुपे हुए प्रतिभा को खोजना और महात्मा गांधी के आदर्शों पर अनुसरण करते हुए 2 अक्टूबर का दिन चुनना, 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा करना और पार्टी की घोषणा के साथ ही मनोज भारती जैसे व्यक्तित्व को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, सारी घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लाखों लोगों की तरह विकसित बिहार बनाने की चाह रखते हैं। हर जाति, हर धर्म, हर मजदूर चाहता है कि बिहार विकसित बन जाए। हर नेता भी चाहते हैं। कांग्रेस भी चाहती है कि बिहार विकसित हो जाए, भाजपा भी चाहती है बिहार विकसित हो जाए और जदयू तो सुशासन का ढोल पीटकर उनका एक ही नारा है, जंगल राज हमने साफ किया, जबकि जंगल राज के पोषक बने हुए हैं। इस प्रकार राजद, हम, वीआईपी, बिहार की सभी पार्टियां चाहती है बिहार विकसित हो, लेकिन उसके लिए वो त्याग करने की क्षमता नहीं रखते। नीतीश जी ने जीतन मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और तुरंत हटा दी, और हटाकर किसी अन्य जाति को नहीं बनाया, किसी मुस्लिम को नहीं बनाया, खुद बन गए।
उसी तरह राजद का यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारी पार्टी जो है सत्ता में आए और हम या हमारे परिवार के सदस्य ही बिहार के मुख्यमंत्री हों। बाकी यादव समाज में जितने भी प्रतिभाशाली हैं वो हमारा झंडा उठाते रहें। उसी तरह भाजपा चाहती है कि बिहार के 40 सीट से सांसद जीत के आए और केंद्र में हमारी सरकार बनी रहे। कांग्रेस भी यही चाहती है कि एन केन प्रकारेण हम फिर एक बार सत्ता में आ जाएं और अपनी मनमानी करें और हिंदू आतंकवाद के नाम पर हिंदुओं का शोषण करें। दोस्तों, दर्शकों, प्रशांत किशोर ने मनोज भारती जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी को जड़ से मजबूत बनाने का कार्य किया है। उन्होंने जातिवाद की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का काम किया। पिछले कई वर्षों, कई दशकों के अंधेरे में आज एक छोटी सी उम्मीद की किरण जन सुराज के रूप में बिहार की जनता को दिख रही है। और बिहार के जनता को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगामी सरकार जन सुराज के नेतृत्व में ही बनेगी और जन सुराज ही वह पार्टी होगी जो विकसित बिहार का नींव रखेगी।